हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th के साइंस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हम जितने भी कंपाउंड्स हमारे आसपास है हम इन सभी कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इन्हीं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स को आइडेंटिफाई कराने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर। ओके, तो व्हाट इज एन इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज ए डाई which change its color when we added in acidic solution or in basic solutions। तो जब हम इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो दूसरा कलर प्रोवाइड करता है। तो हम इसके थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेसिस है और सॉल्ट है बिना इसको टच किए और बिना टेस्ट किए। ओके, तो इंडिकेटर के मतलब तो आप समझ गए होंगे। इंडिकेटर इज एन ए डाई विच चेंज इट्स कलर व्हेन बी एडेड इन एसिडिक सॉल्यूशन और इन बेसिक सॉल्यूशंस। ओके, तो फर्दर हम इंडिकेटर को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड मैन मेड इंडिकेटर, और हम कहें इसको सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर, फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, तो हम किन इंडिकेटर को नेचुरल में रखते हैं और किन इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर में रखते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? द इंडिकेटर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर प्लांट्स, दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, फॉर एग्जांपल को देखें तो हम देखेंगे टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस। ओके, तो ये इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज synthetic indicator. The indicator which is made by human in laboratories are called synthetic indicator। तो ये इंडिकेटर लैब में ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है, तो ये इंडिकेटर क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर में कुछ एग्जांपल्स है लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। तो हम इनको सिंथेटिक इंडिकेटर में रखते हैं। ओके, तो अब हम देखें कि इंडिकेटर कैसे और कौन सा कलर चेंज करता है जब हम इनको एसिड सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में एडेड करते हैं, तो ये कौन सा कलर में ये चेंज होता है। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, कलर इन इंडिकेटर्स change colors in acid, color in base। ओके, तो पहले हम बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक ये लगभग सभी घरों में, किचन में पाया जाता है।
और ये फूड की फ्लेवर बनाने में, फूड की फ्लेवर को इंक्रीज करने में यूज आते हैं। एंड द नेचुरल कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो। तो जब हम टर्मरिक को एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड में ऐड करते हैं लाइक विनेगर, तो इसका नेचुरल कलर मेंटेन रहता है, इट मींस येलो। तो अगर हम टर्मरिक को एसिड की सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो इसका नेचुरल कलर येलो ही मेंटेन रहेगा। लेकिन जब हम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इट्स कलर चेंज इनटू रेड, येलो से ये रेड में टर्न हो जाता है। ओके, तो टर्मरिक इज एन इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिड इज येलो एंड इट्स कलर इन बेस इज रेड। ओके, सेकेंड इंडिकेटर हम लिटमस को देखें। तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट्स एंड इट्स ओरिजिनल कलर इज पर्पल। तो हम इससे हम दो तरीके के लिटमस पेपर बनाते हैं, जो रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। ओके, तो हम पहले देखें ब्लू लिटमस। Blue litmus, when blue litmus paper added in acid solution, then color of blue litmus change into red. Okay, and when we added in base solution, it does not change its color, it maintains blue. Okay, and now red. Red litmus paper, when we added red litmus paper in acid solution, then color of red litmus paper does not change, it's maintain red. And when we added red litmus paper in basic solution, then its color change into blue. Okay, and the next indicator is red cabbage. Red cabbage is a natural indicator and obtained from leaves of red cabbage, and the color of red cabbage is generally purple and reddish purple. Okay, so when we added in red cabbage juice in acid solution, then it turned into red, या हम इसको कहें मैजेंटा कलर। ओके, एंड व्हेन वी एडेड इट इन बेसिक सॉल्यूशन, इट टर्न इनटू ग्रीन। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज। China rose is also known as hibiscus. ओके, तो चाइना रोज की पेटल्स को हम अगर बॉयल करके उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करें तो हमें रेड कलर की चाइना रोज जूस मिलेगा, और दिस जूस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एसिड्स और बेसिस। ओके, तो चाइना रोज को के जूस को जब हम एसिड सॉल्यूशन में एडेड करते हैं तो इट टर्न इनटू मैजेंटा कलर,
ओके, यानी रेडिश पिंक. एंड व्हेन वी एडेड इन बेसिक सॉल्यूशन it turn into green. Okay, these are some natural indicators. अब हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात कर ले. तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने एग्जांपल दिया मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन. तो मिथाइल ऑरेंज Methyl orange is a synthetic indicator and made in laboratory by human. Okay, and the color of methyl orange solution is orange. When we added in acid solution, then color change into red. तो एसिड सॉल्यूशन में जब हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है रेड में. लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन में इसी मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में. ओके, एंड नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन. Phenolphthalein is a colorless solution, and when we added in acidic solution, it does not give any color. ये कोई कलर नहीं प्रोवाइड करता है, ये कलरलेस ही रहता है. तो इट इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, एंड व्हेन वी एडेड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न इनटू पिंक. ओके, तो दीज आर सम indicators and how it change color when we added in acidic solution or basic solution. Okay, इसके अलावा एक और टाइप के इंडिकेटर्स है जिसको हम olfactory इंडिकेटर बोलते हैं. तो olfactory indicators are the indicator which is used to identify acid, bases and salts by स्मेलिंग. तो जब हम स्मेलिंग के थ्रू कोई एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इंडिकेटर क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम रखते हैं ओनियंस एंड वनीला. तो हम देखेंगे कि ओनियन में एक स्मेल आती है. तो जब हम ओनियन को हम कॉटन में रब करके हम उस कॉटन क्लॉथ को एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो एसिड सॉल्यूशन में ओनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती. ओनियन की स्मेल लगातार आती रहती है. लेकिन जब हम उसी स्ट्रिप को जिसमें ओनियन रब है उस स्ट्रिप, कॉटन स्ट्रिप को हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही ऐड करते हैं तो ओनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. यानी हम ओनियन की स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो ये भी हमें बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेस है. उसके अलावा वनीला में स्वीट स्मेल आती है और उसका यूज फ्लेवर में, फूड फ्लेवर में फ्लेवर में यूज होता है. तो वनीला में स्वीट स्मेल, जब हम स्वीट स्मेल वनीला को कॉटन में एडेड करें और उसको फिर
एसिड सॉल्यूशन में डिप करें तो एसिड सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम उसको स्मेल करें तो हम देखेंगे कि वनीला की स्वीट स्मेल कंटिन्यूअसली आती रहेगी। लेकिन जब हम इसी को वनीला स्ट्रिप को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में एडेड करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन में एडेड करने पर वनीला की स्वीट स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्वीट स्मेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया इट मींस दैट सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन। इफ स्वीट स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय देन इट्स सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी है, पीएच वैल्यू के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।